जब आपको मालूम है कि इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान का फायदा हो, और हमेशा इंडिया आपको मालूम है कि पाकिस्तान को नुकसान देने के बारे में सोचता है, तो फिर आप इंडिया से ऐसी उम्मीदें क्यों लगाते हैं? और उसके बाद आईसीसी का जो वर्ल्ड कप का प्रोमो है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं दिखाया गया। जहां जहां पाकिस्तानी टीम को दिखाया गया वहां पर हारता हुआ पाकिस्तान दिखाया गया। इंडिया ये सब कुछ करके भी जो है वो हमसे जीत नहीं सकता, और प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर ही होगा। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सलमान बट का। उसके बाद सलमान बट ने यह भी बोला कि सजा तो हम तीनों को दी गई, आमिर को, आसफ को और मुझे, लेकिन हमारे बाद भी 8 से 10 फिक्सर जो है पाकिस्तानी टीम से खेले हैं जिनको किसी ने पूछा तक नहीं है। आईसीसी कौन है भाई? सारा कुछ बीसीसीआई ही है। आईसीसी भी बीसीसीआई है। आईसीसी जो है बीसीसीआई की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, और बीसीसीआई का पैसा ही चलता है, और आईसीसी वही करेगा जो बीसीसीआई बोलेगा। यह भी कहना है भाई सलमान बट का। उन्होंने यह भी बोला है कि भाई इंडिया को आप इतनी वैल्यू क्यों देते हैं? अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत करता है, ऐसा कोई काम करता है, तो आप जो है वो उसको डिस्कस करके उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और इंडिया का जो मकसद होता है, बीसीसीआई का जो मकसद होता है, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। फिर सलमान बट ने यह भी बोला कि पिछले 20 सालों में अगर कोई कप्तान देखा मैंने एम एस धोनी देखा है। एम एस धोनी जैसा कप्तान अभी तक पिछले 20-22 सालों में आया ही नहीं है। यह भी जो है सलमान बट ने बोला है। अब कुछ जो है वो ऐसी बातें बोली हैं उन्होंने जो फैंस को अच्छी लगेंगी, कुछ ऐसी बोली हैं जो फैंस को बुरी लगेंगी। ठीक है, बहरहाल हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आपने जो है इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो यार सबसे पहले सलमान बट की बात करें तो दोस्तों एक ऐसा दौर था ना कि जब पाकिस्तानी टीम में शाहिद अफरीदी भी होते थे, पाकिस्तानी टीम में शोएब अख्तर भी होते थे, पाकिस्तानी टीम में और भी बड़े बड़े फन्ने खान होते थे। ठीक है, लेकिन यकीन माने क्लासिकल बल्लेबाज अगर पाकिस्तान की टीम में कोई था ना, वो था सलमान बट। आज मैं सलमान बट के खिलाफ हो सकता हूं। वो जो स्कैंडल इनका सामने आया था, पाकिस्तान के साथ धोखा किया था, उसके बाद मैं इनके खिलाफ जरूर हूं। ठीक है, लेकिन यह बात आपको बता दूं, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी जो पाकिस्तान की टीम में खेलते थे, तब भी जो है वो ये सलमान बट मेरा जो है वो फेवरेट खिलाड़ी था पाकिस्तानी टीम में। और क्लास इसकी आज आप बाबर आजम को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं ना, तब इस बंदे की क्लास इससे भी ऊपर वाली थी। आप यकीन माने लेफ्ट ही था ये, और भाई क्या क्लासिकल शॉट्स ये लगाते थे। ओए होए होए, कवर ड्राइव इनका देखने के काबिल होता था। लेग साइड का भाई ये बंदा बादशाह था, यकीन माने आप। और तब जो है वो सलमान बट की बैटिंग का मुझे अक्सर वेट होता था। ये ओपनिंग करते थे, एक साइड जो है शाहिद अफरीदी होते थे, एक साइड सलमान बट होते थे। अब शाहिद अफरीदी जो है छक्कों में जो है डील कर रहे होते थे, तो उसी साइड सलमान बट बड़ी नज़ाकत के साथ जो है वो गैप शॉट चौके लगाया करते थे। कोलकाता में इन्होंने इंडिया के खिलाफ 16 गया था पहला, वो भी मुझे याद है। तो कहने का मकसद यह है कि इस बंदे में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। इतना ज़्यादा टैलेंट था कि आप सोच नहीं सकते। आईपीएल भी एक बार ये खेले हैं, जो है ये शाहरुख खान की टीम से खेले थे। ठीक है, केकेआर की जानब से आईपीएल भी खेले हैं। ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान में और इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आ गई, पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं देखेंगे, लेकिन ये खेले थे। ठीक है, एक सीजन खेले थे। अब अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, टैलेंट इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। मसला वहां से खराब हुआ जब वो स्कैंडल सामने आया फिक्सिंग का, और वहां पर जो है वो आसफ, आमर और सलमान बट, इन तीनों को सजा हो गई है। 8 मंथ ये तकरीबन जेल में भी रहे थे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी जो बात यह है भाई, गलती तो तीनों ने की थी। आमर ने भी वही गलती की थी, आसफ ने भी वही की थी, सलमान बट ने भी वही गलती की थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने सलमान बट और आसफ का करियर एंड कर दिया, और आमर को आप वापस लेके आए क्योंकि आमर आपको चाहिए था, ये दोनों आपको चाहिए नहीं थे। अब बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि आसफ में टैलेंट नहीं था? यार मैजिशियन था वो बंदा, यकीन माने वो बॉल को नचवाया करता था। पेस उसकी 130-135 की थी, लेकिन बॉल को वो डांस करवाता था, वो बॉल को नचाता था। स्विंग का भाई साहब वो बादशाह था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आसफ, आमर की जगह शायद आसफ को वापस ले आते ना,
तो आसिफ आज पाकिस्तानी टीम की जानब से खेल रहा होता और आसिफ का कंपैरिजन हम जो आप बड़े बड़े बॉलर्स के साथ कर रहे होते, हम जो एंडरसन जैसे लोगों के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे होते, वो मैजिशियन था भाई। लेकिन उसको आपने वापस लाया ही नहीं, उसका करियर आपने एंड कर दिया। तो मेरा इस पर जो स्टांस है ना वो यही था। सबसे पहले ये है कि भाई आपने किसी को भी वापस नहीं लाना है, ठीक है। इतना बड़ा कांड जिन्होंने कर लिया, आपने मुल्क को बेच दिया, उनको आप वापस लाएंगे क्यों? वो वापस आके क्या वो दोबारा वो हरकत नहीं करेंगे? और आपने करोड़ों पाकिस्तानियों को इग्नोर करके बड़े टैलेंट को आपने उनको मौका दिया, उसके बाद उनकी इतनी मजाल कि वो कंट्री को बेच दें, आप उनको वापस लाए ना। अगर आपने उनको वापस लाया तो फिर आपने सिर्फ आमिर को वापस क्यों लाया? फिर आपने सजा तो सबको बराबर देनी थी। कोई एज शेज नहीं होता यार कि इसकी एज कम थी, ये ना समझ था। कोई ना समझ नहीं होता, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है ना वो ना समझ नहीं होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आमिर ना समझ था तो उसने तो गलती नहीं की जी, उसे आपने खिला दिया, बाकी दोनों का कैरियर आपने तबाह कर दिया। आपने लाना था, तीनों को लाना था। अगर नहीं लाना था आपने एक को भी नहीं लाना था। आमिर को आप वापस लेके आए, आमिर ने आपको क्या दिया? जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी, आमिर साहब रिटायर हो गए और जो यूके की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दिया, अब वो मिल जाएगी, वहाँ पर जाके खेलेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि जब जुर्म सबने किया हुआ था तो सज़ा भी सबको मिलनी थी। अगर 3 बंदे एक ही जुर्म में शरीक थे तो फिर आपने 2 को सज़ा दे दी, 1 को माफ़ कर दिया। ये कौन सा यानी कि जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इंसाफ था? तो ये बात मेरे ख्याल में सलमान भट्ट ने ठीक ही बोली है। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब जो है वो हमारे बाद भी जो है वो 8 से 10 ऐसे लोग हैं जिनका नाम चला था कि भाई ये फिक्सिंग में जो है वो मुलव्वस हैं, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिली। वो उसके बाद पाकिस्तान की टीम की जानब से खेलते भी रहे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 8-9 अभी खेल तो नहीं रहे हैं, लेकिन 5-6 ऐसे नाम मौजूद थे जिनको जो है वो जिनका नाम फिक्सिंग में आया था, लेकिन उनको सज़ा नहीं दी गई और ना ही उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हुआ। जिसमें आप देखें उमर अकमल, कामरान अकमल का नाम आया था, शर्जील खान का नाम आया था, फिर नासिर जमशेद का नाम आया था, लेकिन वो उसके बाद नज़र तक नहीं आए। और भी कई ऐसे नाम हैं भाई जो खबरों में रहे हैं भाई ऐसे सिलसिले में कि ये जो है वो ऐसे मामलात में मुलव्वस थे, लेकिन वो उसके बाद पाकिस्तानी टीम में खेलते रहे। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई जो है वो कुछ लोगों ने ये कहा था कि अगर आमिर भट्ट और साथ में जो है वो आसिफ खेलते हैं तो हम पाकिस्तानी टीम में नहीं खेलेंगे। तो इस पर सलमान भट्ट ने बोला कि हाँ बोला था कुछ लोगों ने, लेकिन जब पीसीबी ने आमिर को लाना था तो जिन लोगों ने ये एतराज़ उठाया था पीसीबी ने उनको लाया सामने और उनसे बोला कि आमिर तो खेलेगा, आप अपना फैसला सुनाएं कि आपने खेलना है या नहीं खेलना। जिसके बाद उन लोगों ने ये बोला यार हम तो खेलना चाहते हैं। तो कहाँ पर गए उनके प्रिंसिपल्स? उन्होंने तो वापस जो है वो फिर फिक्सर के साथ खेला ही खेला। तो हकीकत बात, और ये चीज़ किसने बोली थी? ये बोली थी भाई मोहम्मद हफीज़ ने बोली थी, और इस तरह के 2-4 और नाम हैं, और जिनको बाद में पीसीबी ने बोला था कि यार तुमने खेलना है तो खेलो, आमिर को तो हमने खिलाना है क्योंकि उसकी ज़रूरत है, और आमिर को खिला लिया। तो बात इतनी सी है यार, ज़रूरत तो सबकी थी। सलमान भट्ट भी कोई किसी से कम नहीं था, आसिफ मैजिशियन था भाई वो बंदा, और उसको अगर आप ले आते तो शायद वो आमिर से बहुत आगे जाता, और आज हम उसको बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे होते। लेकिन बदकिस्मती के साथ आसिफ वापस नहीं आ सका। उसके बाद जो उन्होंने बोला यार, प्रोमो के हवाले से बात हुई है कि वर्ल्ड कप का जो प्रोमो है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है, इंडिया के खिलाड़ी हैं, इंडिया के अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिखाए गए, पाकिस्तान के हारे हुए मोमेंट्स दिखाए गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सलमान भट्ट ने वही बोला जो स्टार्ट में मैंने बोला कि यार इंडिया का वर्ल्ड कप है, इंडिया की चलती है आईसीसी। उन्होंने बोला कि आईसीसी कुछ नहीं है, आईसीसी बीसीसीआई है, जो बीसीसीआई बोलेगा वो आईसीसी करेगा, और आईसीसी चलता ही बीसीसीआई की बदौलत है, बीसीसीआई के पैसे से है। तो आईसीसी तो वही करेगा जो बीसीसीआई बोलेगा। तो उन्होंने ये बोला कि बीसीसीआई ही सब कुछ है, आईसीसी कुछ नहीं है। और उन्होंने बोला कि आप लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि प्रोमो में बाबर आजम नहीं है या पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है, जब आपको मालूम है कि इंडिया ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा हो, वो हमेशा वही काम करेगा जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। तो फिर आप जो है वो इंडिया से उतनी उम्मीदें लगाते क्यों हैं? जब आप उम्मीद नहीं लगाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो है वो आप ये रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको ये समझ आएगा कि जो गोली हमने चलाई है वो सीधा जो है वो दिल पे लगी है जाके पाकिस्तान के। तो इसलिए जो है वो आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये मैं नहीं कह रहा आप जो आप कमेंट में आके जो है वो मुझे ही लतियाड़ने लग जाएं, आपने जो है इंडिया के खिलाफ ये बोल दिया वो बोल दिया। सलमान भट्ट कह रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
तो बात इतनी से यार, सलमान भट्ट ने जो भी बोला, जैसा भी बोला, बात वही है कि सलमान भट्ट का यूट्यूब चैनल देखे ना अगर, उसमें वो कुछ और ही बोल रहे होते हैं इंडियन व्यूज़ के लिए, और किसी पॉडकास्ट में चले जाएं वहाँ पर वो कुछ और ही बोल रहे होते हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन बात इतनी है यार, ये प्रोमो वाला जो सीन है इसको इतना हाइप क्यों दी जा रही है? भाई नहीं आया प्रोमो में बाबर आजम, नहीं हुआ, बाकी क्या हो गया? क्या आप बाबर आजम, विराट कोहली देखें, विराट कोहली ने जितना खेला हुआ है बाबर आजम ने उससे आधा भी नहीं खेला हुआ है। 15 में बाबर ने जो डेब्यू किया था, कितना खेल लिया बाबर आजम ने अभी तक। तो कहने का मकसद यह है कि विराट कोहली के मोमेंट्स हैं वर्ल्ड कप में, बहुत परफॉर्म किया हुआ है इसने। MS धोनी को दिखाया गया, भाई वो बंदा लेजेंड है ICC के इवेंट्स का। ICC के इवेंट में जब जब कप्तानी की इंडिया को चैंपियन बनाया उस बंदे ने, तो उसका तो होना ही चाहिए था। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि बाबर आजम को होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अगर नाम बाबर आजम का, तो कोई इतना बड़ा नहीं है यार। आप परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप में जाके वर्ल्ड कप जीत के आए। ये प्रोमो ने क्या होना है? वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो या शुरू हो गया वर्ल्ड कप, प्रोमो की कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन वर्ल्ड कप आपने जीत लिया, वर्ल्ड कप में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो हमेशा याद रखी जाएगी, उसकी अहमियत होगी। तो ये प्रोमो, ये छोटी छोटी बातें, इंग्लैंड के खिलाड़ियों का नाम नहीं आया, उनका जो है वो वीडियोस नहीं आई, बाकी नहीं आई, उन्होंने शोर नहीं मचाया। तो हम किस लिए शोर मचा रहे हैं कि बाबर हमारा नंबर 1 प्लेयर है इसलिए? छोड़ो यार, छोड़ो, प्रोमो में नहीं आया अपना बाबर तो क्या हो गया, बाकी कोई नहीं आया तो क्या हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे नज़दीक इसको इतनी अहमियत देनी ही नहीं चाहिए कि प्रोमो में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप अपना एक प्रोमो बना लें अपनी टीम का वर्ल्ड कप के लिए, कोई वो बड़ा जो है वो चीज़ नहीं है। सिर्फ इसको वैसे ही हाइप दी जा रही है और इस मामले को डिस्कस किया जा रहा है। तो बाकी सलमान भट्ट ने और भी जो बातें बोली, उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा जो आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, BCCI ICC वाले प्रोमो में नहीं रखेंगे, तो इससे हमें नुकसान नहीं होगा, प्रेशर उनके खिलाड़ियों पे होगा। और उन्होंने बोला कि मैं जब जब इंडिया में जाके खेला हूँ तो प्रेशर मैंने देखा कि इंडिया की टीम पे ज़्यादा हुआ और हमारी पाकिस्तान की टीम पे प्रेशर कम हुआ। तो यार ये बात जो है, तो प्रेशर तो दोनों टीमों पे इक्वल होता है, सीधी सी बात है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, इस पर प्रेशर कम नहीं होता है, दोनों टीमों के खिलाड़ियों पे प्रेशर होता है कि यार हमने जीतना है। क्योंकि जब हार जाते हैं ना, तो इस मैच के बाद, हारने के बाद जो है वो दोनों ही टीमों को लतियाड़ मिलती है। फैंस जो है लतियाड़ के रख देते हैं जब हार जाती हैं टीमें दोनों, तो फिर फैंस सब जो है लिहाज भूल जाते हैं। तो इसलिए प्रेशर तो दोनों टीमों पे होता है। और जहाँ तक जो वर्ल्ड कप का सवाल है, तो वर्ल्ड कप में जो है वो ODI के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया ने हराया ही हराया। जब देखा पाकिस्तान को इंडिया ने हराया है, तो ये अलग बात है कि बायलैटरल सीरीज़ में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हुआ है। लेकिन ICC के इवेंट्स में जो फिर प्रेशर किस पे हुआ, कहने का मकसद ये, अगर उस तरह से देखें तो पाकिस्तान में प्रेशर हो सकता है, लेकिन प्रेशर दोनों पे ही होता है यार। जो मानने वाली बात है, ये इतना बड़ा मैच होता है कि इसमें आप नहीं कह सकते कि एक टीम पे ज़्यादा प्रेशर है या दूसरी टीम पे कम प्रेशर है। बहरहाल उसके बाद जो वर्ल्ड कप का जो मैच है वो 14 अक्टूबर की बातें चल रही हैं, खबरें आ रही हैं, क्या पता 14 अक्टूबर को ही होगा या कब होगा, अभी सोचने वाली ये बात है। बहरहाल दूसरी साइड जो है वो 14 अक्टूबर अगर मैच होगा तो पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल होगा पाकिस्तान का, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि 12 को जो श्रीलंका के खिलाफ मैच है, क्या वो मैच जो है एक दिन पीछे किया जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। बहरहाल सलमान भट्ट के हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।